कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य सूत्र शशि अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की रामाचार्य श्री हरिदास चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय यमुना माई की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। कार्तिक दामोदर मास की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरी टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक संख्या 29। अध्याय का शीर्षक है शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान् विरिञ्चितामेति ततः परं हिमाम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवम् पदं यथाहं विबुधा कलात्यये स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान् विरंशितामेति ततः परं हिमाम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवम् पदं यथाहं विबुधाः कलातये। हरि बोल। स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान् विरंचितामेति ततः परं हिमाम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवम् पदं यथाहं विबुधाः कलात्यये। बोलिए। तो था माताएं स्वधर्म निष्ठः जो अपने धर्म या वृत्ति पर स्थित रहता है। शत जन्म भी 100 जन्मों तक पुमान जीवात्मा विरंचिता ब्रह्मा का पद एति प्राप्त करता है। ततः पश्चात परम
ऊपर ही निश्चय ही मां मुझको प्राप्त करता है। अव्याकृतम बिना विचलित हुए भागवतः भगवान को अतः वैष्णवम भगवान का शुद्ध भक्त पद यथा जिस तरह अहम मैं विभुधः देवतागण कला अत्यये संसार के संहार के बाद। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्मों तक निभाता है वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। तो जो ब्रह्मा बनना चाहते हैं उनके लिए ये क्वालिफिकेशन योग्यता है, और इससे अधिक योग्य होने पर वह शिव जी के पास पहुंच जाता है, रुद्रलोक या शिवलोक, सदाशिव। किंतु जो व्यक्ति अनन्य भक्ति वश सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु की शरण में जाता है वह तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। हरि हरि। शिवजी तथा अन्य देवता इस संसार के संहार के बाद ही इन लोक को प्राप्त कर पाते हैं। तात्पर्य सुने श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में विकास प्रक्रम की चरम परिणति संबंधी विचार प्रस्तुत हुआ है। जैसा कि वैष्णव कवि जयदेव गोस्वामी ने कहा है, प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम। आइए हम विकास प्रक्रम की खोज को प्रलय से प्रारंभ करें। जिस समय सारा ब्रह्मांड जल से पूरित था उस समय अनेक मछलियां तथा अन्य जलचर थे। इनसे ही लताओं तथा वृक्षों का विकास हुआ। फिर इनसे कीड़े मकोड़े तथा सरीसृपों का विकास हुआ, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, जिनसे पक्षी पशु तथा मनुष्य, अंत में सभ्य मानव का विकास हुआ। अब सभ्य मानव ऐसे चौराहे पर है जहां से वह आध्यात्मिक जीवन में आगे विकास कर सकता है। यहां एक कहा गया है कि जब जीव को जीवन का सभ्य रूप प्राप्त होता है तो स्वधर्म अर्थात अपने कर्म तथा गुणों के अनुसार उसमें सामाजिक श्रेणियां होनी चाहिए। स्वधर्म निष्ठा भगवद गीता में इसका संकेत है। चातुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। प्रकृति के तीनों गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार मैंने मानव समाज के चारों वर्णों की सृष्टि की। सभ्य मानव समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र ये 4 वर्ण होने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना चाहिए। यहाँ ये कहा गया है स्वर धर्मनिष्ठा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कोई अपने पद पर अटल रहे और अपने विशिष्ट कार्य को करे तो वह सभ्य मनुष्य समझा जाता है, अन्यथा वह पशु तुल्य है। यहाँ यह भी कहा गया है कि जो स्वधर्म को 100 जन्मों तक संपन्न करता है, उदाहरणार्थ ब्राह्मण एक ब्राह्मण की तरह कर्म करता है, वह ब्रह्मलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। इसी तरह शिवलोक या सदाशिव लोक भी जो आध्यात्मिक तथा भौतिक मर्त्य जगत की सीमा पर स्थित है, यदि ब्रह्मलोक में स्थित रहने के बाद कोई अधिक योग्य बन जाता है तो वह सदाशिव लोक को भेज दिया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई और भी योग्य हो जाता है तो वह वैकुंठ लोक जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का जहां तक कि देवताओं का भी लक्ष्य वैकुंठ लोक प्राप्त करना रहता है, और एक निष्काम भक्त यदि भौतिक लाभ की इच्छा ना रखता हो तो इसे पा लेता है। जैसा कि भगवद गीता 8:16 में संकेत है, कोई भले ही ब्रह्मलोक को क्यों ना प्राप्त कर ले किंतु भौतिक कष्टों से उसे
छुटकारा नहीं मिल पाता। आ ब्रह्मा भुवना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन। इसी प्रकार शिवलोक तथा पहुंचकर भी मनुष्य सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि शिवलोक तटस्थ है। किंतु यदि कोई वैकुंठ लोक प्राप्त कर लेता है तो उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है और इसका विकास प्रक्रम समाप्त हो जाता है। माम उपेत्यत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। दूसरे शब्दों में यहां इसकी पुष्टि की गई है कि मानव समाज में जिस व्यक्ति ने चेतना विकसित कर ली है उसे कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, जिससे वह शरीर को त्यागने के बाद तुरंत वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जा सके। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवद गीता 4:9। जो भक्त कृष्ण भक्ति करता है और जो ब्रह्म लोक या शिव लोक जैसे किसी भी लोक से आकृष्ट नहीं होता, वह कृष्ण लोक को भेज दिया जाता है। यही जीवन की तथा विकास प्रक्रम की चरम परिणीति है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही विख्यात और प्रचलित श्लोक है ये, जो कि यहाँ पे शिव जी के द्वारा बोला गया है। स्वधर्मनिष्ठा शतजन्म भी पुमा विरिंचिता मेति ततः परम हिमाम अव्याकृतम भागवतोऽथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधाः कलात्यये। तो यहाँ पे शिवजी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है प्रचेताओं को। प्रचेतागण अपने पिता श्री महाराज प्राचीनी भविष्यत के आज्ञा से यहाँ सरोवर के निकट पहुँचे हैं। तो स्थान महादेव का है, शिवजी का है, और बहुत ही स्वच्छ वातावरण में और स्वच्छ वातावरण में, जहाँ भंवरे हैं, पक्षी हैं, हंस हैं, सारस हैं, बहुत ही सुंदर भव्य वातावरण है। और ऐसे वातावरण में वो यहाँ पे आए हैं भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए आए हैं। इसे बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि आवश्यक है, जो साधक हैं, भक्त हैं, वो स्थान चुनते हैं सबसे पहले भजन का। ऐसा वातावरण, ऐसा स्थान जहाँ पे भजन उनके लिए अनुकूल हो। शहरों के बीचों बीच तो ऐसा भजन नहीं हो पाएगा। मंदिर में हो सकता है, लेकिन कोई कहे कनॉट प्लेस में हम भजन करेंगे तो संभव नहीं है। तो ऐसे साधक थे प्रचेतागण, जिनको अवसर मिला, महादेव की कृपा मिली है, शिव जी की कृपा मिली है। शिव जी देखिए कितने दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, हमेशा सबके ऊपर दया करते हैं। और महादेव ने यहाँ पर दर्शन दिया। कोई पूछेगा यह कारण दर्शन? प्रचेताओं ने ऐसा किया कि शिव जी को खुश किया। एक बड़े बड़े असुर जो है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कितने कितने कठोर तपस्या किए हैं। वृकासुर ने कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि अपना गर्दन उड़ाने के लिए वो तैयार हो गया। अपने गर्दन उखाड़ कर, उड़ा कर वो अग्नि में डालने वाला था कि शिव जी प्रकट हुए थे, महादेव प्रकट हुए थे। बहुत तपस्या करनी पड़ी उसको। लेकिन यहाँ पे प्रचेताओं ने कुछ किया ही नहीं महादेव के लिए। वो तो आए थे भगवत भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए, और शिव जी ने दर्शन दे दिया। तो महादेव पिछले श्लोक में बता रहे हैं कि क्यों उन्होंने दर्शन दिया है और वो क्यों उनके ऊपर कृपा करना चाहते हैं, क्यों उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं। यह परम रहम सह साक्षात
रमहसः साक्षात् त्रिगुणा जीव संनियतात् भगवंतम वासुदेव प्रपन्नः सप्रियो ही में। तो कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान वासुदेव की शरण ले ली है, पूर्ण रूप से जो शरणागत हो गए हैं भगवान वासुदेव के, जो सबके नियंता है, वो बहुत प्रिय है मुझे। कौन? आप सब बहुत प्रिय हैं। किनको? महादेव को, जो कि वैष्णव में शिरोमणि है। निम्न गानाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है। देवानाम अच्युतो तथा, जैसे देवताओं में अच्युत भगवान है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण है। फिर उसके बाद वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में जैसे कि शिव जी हैं, रुद्र है। पुराणाम इदम तथा, जैसे पुराणों में श्रीमद् भागवतम है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें महादेव का गुणगान हो रहा है। जहां भगवान का गुणगान होगा वह भक्तों का गुणगान निश्चित रूप से होगा। कई बार ऐसा लगता है कि श्रीमद् भागवत में शिव जी के बारे में बता रहे हैं, ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इनका संबंध क्योंकि भगवान से इसलिए बताया जा रहा है। सृष्टि का वर्णन क्यों किया जा रहा है भागवत में? गौण सृष्टि का, मुख्य सृष्टि का, प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, बहुत कुछ है। और सुनने में और पढ़ने में बहुत ही ज्यादा बोरिंग सा प्रतीत होता है। खासकर जो सेकेंड कैंटो है, थर्ड कैंटो है, बहुत ड्राई लगता है और कई बातों में उसमें समझ में भी नहीं आती है। और जैसे पांचवा स्कंद है भागवत का, जिसमें वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बहुत ही कठिन है समझना और बहुत ही मुश्किल है उसको स्वीकार करना। श्रीमद् भागवत में ऐसी ऐसी बात बताई गई है नहीं, लेकिन इन सब का संबंध क्योंकि भगवान से जन्मादि यस्य यतः यथोन्मयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञात स्वराट, ये सब संबंध, इन सब का संबंध जो है भगवान कृष्ण से है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो शरणागत है भक्त, जिन्होंने भगवान की शरण ले ली है, वो सबके प्रिय हो जाते हैं। शिव जी के क्यों? ब्रह्मा जी हैं, देवतागण हैं, गणेश जी हैं, इंद्र हैं, वरुण है, वायु है, ये सब देवता जो है बहुत प्रसन्न है आप सबसे कि आप सब बड़े बुद्धिमान लोग हैं तो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। बहुत भाग्य। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीज। बहुत ही ज्यादा भाग्यवान है हम लोग। ये कई बार हम इस कृपा को नहीं समझ पाते हैं, इसकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं कि कितने भाग्यवान हैं हम लोग। भक्तों के संगति का महत्व हम कई बार भूल जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत हमें याद दिलाता है बार बार कि शिव जी बहुत, उनको आनंद मिलता है, बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो भक्तों को देखते हैं, वैष्णव को देखते हैं। क्योंकि ये जो वैष्णव है वो भगवान कृष्ण के प्रिय है। क्योंकि वो भगवान कृष्ण के प्रिय हैं ये भक्त, इसलिए शिव जी के भी प्रिय हैं। और शिव जी के प्रिय ही नहीं, अगले श्लोक बताया जाएगा कि जो भक्त कृष्ण के भक्त हैं वो शिव जी को भी बहुत मानते हैं, शिव जी को भी बहुत आदर देते हैं, शिव जी का बहुत सम्मान करते हैं। गौर लीला में देखते हैं, एक बार शिव भक्त आता है नवदीप पे महाप्रभु के समक्ष और महाप्रभु बोलते हैं आई एम शिवा, आई एम शिवा, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, और उसके कंधे पर चढ़ जाते हैं आई एम लॉर्ड शिवा, आई एम लॉर्ड शिवा। और यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु जब बनारस गए थे, काशी गए थे, और वहां पे काशी विश्वनाथ के सामने चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया, संकीर्तन किया महादेव के सामने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। सुनाइए, ठाकुर भक्ति विनोद ने लिखा है। ब्रह्मा जी जो है अपने चतुर्मुख के द्वारा जो है, चतुर्मुखी ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, अपने मुख के द्वारा भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और शिव जी पंचमुखों के द्वारा, शिव जी भी जो है इस हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा होगा उनको। कैसे तो गोपी बरान धर्म बता रहे थे कि ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य केवल 8 बजे तक ही देखते हैं, और उसके बाद वो पूरे दिन भजन में लगे रहते हैं। पूरे दिन के महामंत्र चलता रहता है, हरि नाम चलता रहता है, महामंत्र बोलते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
ये सब तरसते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी ये सब तरसते हैं भगवान की लीला में भाग लेने के लिए, इंतजार करते हैं कब गौर लीला प्रकट करेंगे, कब जो है कृष्ण लीला प्रकट होगी, हमें कब मौका मिलेगा। इसलिए शिव जी महादेव जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भी आपकी बाल लीलाओं को देखने का आनंद प्राप्त हो। इसलिए गोकुल जाते हैं शिव जी, कैलाश उतर के सीधा गोकुल जाते हैं, कृष्ण का बाल रूप देखने के लिए जा रहे हैं। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम की माने। आपका ये सुंदर बाल गोपाल रूप है, मेरे मन में सदा विराजमान हो। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे नवदा भक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ फल भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम की माने। सुंदर बाल गोपाल रूप का दर्शन करना चाहते हैं महादेव, बस तरस रहे हैं। और एक साधु की तरह पहुंच गए वहां पे, कहां पे? माता यशोदा के घर पे, गोकुल में। और कृष्ण को, बहुत छोटे से कृष्ण थे, माता यशोदा उनको गोद में खिलाती थी, पालकी में रखती थी। और रोने लग गए, अचानक बहुत रोने लग गए कृष्ण, और सोच में पड़ गए अरे क्या हुआ। वहां पे और भी जो गोपियां थी, वृद्ध गोपियां या माता रोहिणी, ये सब सोचने लगे क्यों रो रहा है कृष्ण, इतना क्यों रो रहा है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है बाहर, देखे देखे कौन आया है। दरवाजा खोलते ही वहां पे एक साधु खड़े हैं, दाढ़ी वाड़ी रखे, हरी 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 बोल रहे हैं वो। और उनकी इच्छा है कि उस बाल गोपाल रूप का दर्शन करें। और जैसे ही कृष्ण शिव जी महादेव वहां खड़े हो गए, द्वार पे खड़े हो गए, कृष्ण और जैसे रोने लगे और रोने लगे और रोने लगे, आंसू बहाने लगे। कभी हाथ को ऐसे से कर रहे हैं, कभी पांव को ऐसे से कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नीचे गिर जाएंगे। तो उनको लगा कि उनको प्रतीत हुआ कि ये शिव जी महादेव यानी कि जो ये साधु आए हैं, इनके पास जाना चाहता है। ये हमारा छोटा सा कृष्ण जो है ये महादेव के गोदी में जाना चाहता है, यानी कि उस साधु के गोदी में जाना चाहता है। और भगवान देखकर, श्री महादेव देखकर आश्चर्यचकित हो गए, अद्भुत बाल गोपाल रूप देखकर विस्मित हो गए महादेव। अरे क्या लीला है भगवान की। ये गोलोकनाथ जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, सभी कारणों के जो कारण हैं, आज देखिए माता यशोदा की गोदी में खेल रहे हैं। क्या लीला है भगवान की, ऐसी लीला को तो कोई नहीं कर सकता है कि नहीं। तो ये शिव जी महादेव जो है इन लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं। रासलीला का जब समय आया, महारास हो रहा था, और शिव जी जो है अपने कैलाश धाम में थे, शिवलोक में थे। उनकी बड़ी इच्छा हुई इस रासलीला में भाग लेने के लिए, महारास में भाग लेना चाहते थे महादेव। और महारास में भाग लेने के लिए जब आए तो वहां पे योग माया ने रोक दिया, नो एंट्री सर, नो एडमिशन। कहाँ घुस रहे हैं आप? तो वो बहुत ज्यादा बेचारे परेशान हो गए। बोलते हैं मैं इतनी दूर से आया हूं इस रासलीला का दर्शन करने के लिए, मुझे यहां पे प्रवेश नहीं मिलेगा। योग माया कहती है आपको वृंदा देवी का आश्रय लेना होगा, उनकी शरण लेनी होगी, उनकी कृपा होगी तो आपको प्रवेश मिल जाएगा। वृंदा देवी के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दंडवत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, महादेव ठहरिए ठहरिए, रुकिए, आपके लिए कोई व्यवस्था करती हूं मैं, सोचने दीजिए मुझे। हाँ ऐसा करिए, आप जाइए मानसरोवर में, आप स्नान करके आइए। मानसरोवर में स्नान करने के उपरांत जो है आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा इस रासलीला का दर्शन करने का। तो शिव जी जब महादेव जो है जब वो स्नान किए, स्नान करने के बाद जानते क्या हुआ? उनको गोपी स्वरूप प्राप्त हो गया। हरि हरि, गोपेश्वर महादेव की जय। तो शिव जी महादेव जो है रासलीला में भाग लिए, और रासलीला हो रही थी, महारास हो रहा था, और महादेव भी नृत्य कर रहे हैं रास में गोपियों के साथ, और बहुत अद्भुत रास नृत्य हो रहा था। लेकिन कृष्ण को थोड़ा सा वो हुआ, शंका हुई, उनको लगा कि कोई अन्य पुरुष यहां पर आ गया है, कि मेरे अतिरिक्त तो यहां कोई और पुरुष होना नहीं चाहिए, मैं ही एक पुरुष हूं और बाकी सब प्रकृति है, यानी कि ये गोपियां। तो फिर ललिता जी से पूछा ये कौन है, कोई आया क्या यहाँ आज रास में? तो आनंद नहीं आ रहा है मुझे, कोई कारण है क्या इसका? ललिता जी ने कहा मैं देखती हूँ, मुझे पता नहीं कि कौन है। तो ललिता जी तो देखने लगी, इधर उधर देखने लगी, एक गोपी दिखाई दी, नई गोपी लग रही थी, और देखा कि उसके माथे पर एक आंख और है एक्स्ट्रा।
तीसरी आंख कहां से निकल आई इस गोपी की। तो जाके बताती है कि ये एक है गोपी, थोड़ी सी अलग दिख रही है, माथे पे एक और आंख है इसके, समझ में नहीं आया। तो फिर फिर जब कृष्ण देखा उस गोपी को तो कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे, उनको हंसी आ गई। अरे महादेव आपको क्या हो गया, आप कहां से आ गई है? तो उनको पता लगा कि महादेव ही आए हैं, गोपी स्वरूप प्राप्त हुआ है इनको। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा पूरी हुई, आपकी इच्छा थी शायद कि आप इस महारास में भाग लेना चाहते थे, तो धन्य है आपको ये कृपा मिल चुकी है, आप इस रास में भाग लीजिएगा। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि यहाँ तक कि जो गोपियां हैं, ये गोपियां भी प्रार्थना करेंगी। राधा रानी ने कहा कि गोपी की ईश्वर तो मैं हूं, इन गोपियों की ईश्वर तो मैं हूं, या फिर कृष्ण ने कहा कि गोपियों का ईश्वर तो मैं हूं, ये कहां से एक और गोपेश्वर आ गए? तो उन्होंने बताया कि ये कारण है कि वास्तव में ये रासलीला में भाग लेना चाहते थे और ये गोपियों के बहुत प्रिय हैं। ईश्वर का मतलब क्या है? ये गोपियों के बहुत प्रिय हो गए, क्यों गोपियां जो है महादेव से प्रार्थना कर रही हैं कि हमें भी जो है भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। या जो साधक हैं जो ब्रज में साधना कर रहे हैं या ब्रज की लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, वो भी गोपेश्वर महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी अगर कृपा हो गई तो राधारानी की कृपा हो जाएगी, हमें भी रास में भाग लेने का मौका मिल जाएगा। तो महादेव, एक पुराण में ऐसी कथा आती है जिसमें वो जगन्नाथ जी के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथ जी उनको आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं कि जहां कहीं भी मेरा मंदिर होगा निकट में आपको वास जरूर मिलेगा, जहां भी मेरा तीर्थ स्थान होगा वहां पे निकट में आपको वास मिलेगा। आप देख लीजिए, कहीं भी हो कृष्ण का मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर, पास में एक जरूर शिवलिंग मिलेगा आपको। कहीं भी चले जाइए, आप ब्रज में चले जाइए, आप राधा कुंड में चले जाइए, राधा कुंड प्रवेश करने से पहले वहां कुंडेश्वर महादेव को दंडवत करना पड़ता है, उनकी आज्ञा ना हो तो आगे नहीं बढ़ सकते आप। क्षेत्रपाल है, क्षेत्रपाल। राधा पार्वती मंदिर के पीछे भी क्षेत्रपाल है, इसी कारण से यहाँ पे अभी तक हमारा मंदिर सुरक्षित है महादेव की कृपा से। बोलिए महादेव की। तो महादेव बहुत ऊपर से, ऊंचाई से उन्होंने मचान बनाया हुआ है। जैसे आप देखते हैं कई बार बड़े बड़े प्रोग्राम्स में ऊंचा मचान बना के वहां एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है AK-47 लेकर और देखता रहता है दूर दूर तक। इसी तरह से महादेव भी ऊंचाई में बैठे हैं और पूरी सुरक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं, दूर दूर तक देख रहे हैं। कोई अनजान ऐसा व्यक्ति तो नहीं आ रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं घुस रहा है राधा पार्वती के मंदिर में आके भक्तों को तंग करने के लिए कोई योजना तो नहीं बना रहा है। दूर से वो देख रहे हैं महादेव। क्षेत्रपाल। यहां पे कुछ और भी बातें बताई गई हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में है कुछ बातें और बता रहे हैं, जिसमें प्रभुपाद ने लिखा है कि वास्तव में कोई अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करेगा सही सही तरीके से, उसको ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो जाएगा। या अगर आप ब्राह्मण हैं, 100 जन्मों तक अगर ब्राह्मण कि आपने कर्म किए, अच्छे से कर्म किए, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह ये आपने कर लिया, षड कर्म जो है ठीक से कर लिया, तो आपको ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसे बंद करिए, लेकिन वहां पे ब्रह्मलोक में आपको फिर रहना पड़ेगा। बहुत लंबी आयु है, 311 ट्रिलियन बिलियन 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ ईयर्स, 31 नील 40 खरब 10 अरब साल हिंदी में। तो ये महाविश्व की एक श्वास के बराबर है। लेकिन ब्रह्मा जी के लोक में 10 समय बीतेगा, उसके बाद आप वहां से जाओगे भगवान के धाम। बहुत लंबा रास्ता है। और अगर महादेव के भक्त बन गए, शिव जी के भक्त बन गए, शिव जी के उपासक बन गए, आप जाते हैं काशी जाते हैं, बनारस जाते हैं और अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, शिव जी के उपासक हैं, शिवरात्रि बनाते हैं, उपवास करते हैं, महादेव को खुश करते हैं, बेल के पत्ते चढ़ाते हैं, शिव जी आपसे बहुत खुश हैं, आपको बुला लेते हैं अपने धाम में, शिवलोक में पहुंच जाते हैं आप शिव जी के पास, या फिर सदा शिवलोक में पहुंचते हैं। तो वहां पे भी फिर रहना पड़ेगा जब तक सृष्टि का संसार नहीं हो जाता, सृष्टि का संहार जब तक नहीं हो जाता है, जब तक महाप्रलय नहीं हो जाता है, तब तक आप वहां से भी जो है वैकुंठ धाम नहीं जा सकते, वहां रहना पड़ेगा आपको। अब बृहद भागवतामृत बताया कि जब नारद जी जब गए शिवलोक गए, वहां उन्होंने क्या देखा? वहां देखा कि वहां जितने उनके निवासी हैं वो सब के सब भगवान के भक्त हैं, सब वैष्णव है वहां पे।
शिवलोक में भी सब जो है भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बताया था एक बार कि जो भी शिव जी की पूजा कर रहे हैं, भले ही वो भौतिक इच्छा से कर रहे हो, आज नहीं तो कल किसी एक जन्म में वो सब वैष्णव बन जाएंगे, क्योंकि शिव जी वैष्णव है इस कारण से। इसलिए ये बताया गया है कि दो प्रकार की कृपा होती है, एक होती है सकपट कृपा और एक होती है निष्कपट कृपा। तो महादेव दोनों तरह की कृपा करते हैं। आशुतोष है, भूत पिशाच की सेना भी है, और शंकर पार्वती के रूप में, या भूतेश्वर महादेव, काल भैरव, ऐसे भी नाम है। आप जाएंगे वहां पे उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के जो स्वयं प्रकट हुए हैं, भारतवर्ष में भी है, नेपाल में भी है। और ये महादेव बड़ी कृपा है, काल भैरव के रूप में प्रकट होते हैं। भूतेश्वर महादेव, भूतों के महादेव नहीं। तो ऐसे लोग जो तामसिक हैं वो भी शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी बड़े दयालु हैं, उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। हमारे प्रभुपाद ने भी ऐसी दया दिखाई। ये हिपीस भी भूत से कम नहीं थे। ये जो न्यूयॉर्क में जो हिपीस थे, ये भूत से कम थे क्या? तो प्रभुपाद ने महादेव का कार्य ही किया है, इसलिए महादेव बड़े खुश हैं प्रभुपाद जी से। कहा जाके प्रभुपाद ने, देखिए उस गटर के में रहकर प्रभुपाद जी ने वहां से जो है गटर में रहने वाले लोगों को वहां से भक्त बनाया। ये महादेव का ही तो कार्य है। तो इस तरह से शंकर पार्वती है, भूतेश्वर महादेव है, उमापति भी कहा जाता है महादेव को। उमा देवी यानी कि दुर्गा जी, प्रार्थना करते हैं लोग, विषयी लोग जो है सांसारिक इच्छा रखते हुए, धन की इच्छा से या अच्छी पत्नी या सुंदर पति के भाव से, जो इच्छा से, वो भी महादेव की पूजा करते हैं। अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग लेवल्स हैं देखिए। और ये लेवल है शिव जी का जहां पे शिव जी वैष्णव है, महादेव रुद्र संप्रदाय। और वही रुद्र संप्रदाय यानी कि आज के समय वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और नवद्वीप में रुद्र द्वीप जाता है, वहां पे ये बताया जाता है कि शिवजी ने दर्शन दिए थे विष्णु स्वामी को, और विष्णु स्वामी को वरदान दिया, उनको आशीर्वाद दिया कि आप कलयुग में इस संप्रदाय को आगे बढ़ाएंगे, भक्ति संप्रदाय को स्थापित करेंगे कलयुग में। विष्णु स्वामी को कृपा प्रकट हुई महादेव से, और वहां पे भी रुद्र द्वीप में भी 11 रुद्रों के रूप में विस्तार करते हैं। 11 रुद्र हैं, जानते ना आप? नहीं जानते तो जानिए, नहीं जानते तो 11 रुद्र हैं। उसमें से एक रुद्र है नील लोहित, नील लोहित उनका नाम है। तो वहां में नील लोहित के रूप में, और जो 10 अन्य रुद्र हैं, 11 रुद्र नवद्वीप में, रुद्रद्वीप में, एक ही रुद्रद्वीप में वास कर रहे हो। और वहां पे शिवजी ने, महादेव ने, विष्णु स्वामी शुद्ध अद्वैतवाद की जिन्होंने स्थापना की, उनका संप्रदाय स्थापित हुआ। तो महादेव दोनों कार्य करते हैं, बहुत चतुर है महादेव। और वही महादेव मायावाद का प्रचार कर रहे हैं शंकराचार्य के रूप में, बताइए, देखिए क्या बात है। और वही महादेव ने बोला शंकराचार्य को, जब वो नवद्वीप पहुंचे, जहां पर रुद्रद्वीप है, और वहां पे महादेव ने कहा शंकराचार्य को, यहां पे आपकी एंट्री नहीं है, नो मायावाद इन नवद्वीप, जाइए, यहां से जाइए, आउट। तो वहां महादेव ने शंकराचार्य को एंटर नहीं करने दिया, वो स्वयं ही है। और वही महादेव वहां पर रुद्र संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। और वही महादेव शंकराचार्य के रूप में पूरे भारतवर्ष में मायावाद का ऐसा प्रचार कर दिया जिसकी झलक आज भी मिलती है हमें। प्रैक्टिकली देखा जाए 99.9% लोग जो है आज देश में मायावादी हैं। ये शिवजी महादेव की कृपा है। बट वो भी कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, उनको भगवान की आज्ञा मिली है ना। मायावादम अशस्त्र शास्त्रम प्रच्छन्न बोधम अच्छते, पद्म पुराण में दिया है। मायावाद अशस्त्र शास्त्र है, इसमें कवर्ड बुद्धिज्म। और कलयुग में जो है शिवजी ने को भगवान ने आज्ञा दी है कि आप इसका आप प्रचार प्रसार करिए, मैं चाहता हूं। तो शिवजी बहुत तरह से सेवा कर रहे हैं भगवान की, कई तरह से सेवा कर रहे हैं, संहार का कार्य कर रहे हैं। भूत पिशाचों को शरण दी हुई है, भूत पिशाचों को शरण देने वाला कोई नहीं था, उनको शरण दी है महादेव ने। कौन देगा शरण, बताइए? भूत पिशाचों को शरण देगा कोई? आपके सामने भूत खड़ा हो जाए, आप शरण दोगे उसको? भाग जाओगे देख के। तो महादेव शरण दे रहे हैं उनको, उनकी सेना है, वो भूत पिशाच की सेना है उनकी, बताइए। और वही महादेव जो है उनके एक एक्सपेंशन है हनुमान जी। 11 रुद्र एक्सपेंशन में एक एक्सपेंशन हनुमान जी भी है। और उनसे एक एक्सपेंशन कौन है? दुर्वासा मुनि भी है। दुर्वासा मुनि भी रुद्र एक्सपेंशन है। और दुर्वासा मुनि, इसलिए हम सुन रहे थे, एक लेक्चर सुन रहे थे सूर्य नारायण स्वामी महाराज का, तो
महाराज बड़ा अच्छा बता रहे थे कि अगर इस टेम्पल हॉल में दुर्वासा मुनि आ जाए तो उनको ये मत बोलिएगा कि आपने अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया था। अगर आप ऐसा बोलेंगे, महाराज कहते हैं उसी समय आपका फोड़ना हो जाएगा, कि दुर्वासा मुनि जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, ही इज इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये भागवत में कई ऐसी लीलाएं हैं जो हमारे शिक्षा के लिए है। तो दुर्वासा मुनि को अपनी नजर से मत देखिए। दुर्वासा मुनि ने यहां तक कि राधा रानी तक को वरदान दे दिया ब्रज में आके, और उन्हें कहा कि जब भी आप बनाएंगे, जो भी पकवान बनाएंगे हमेशा नया लगेगा, और नया नया पकवान बनाएंगे आप कृष्ण के लिए। ये दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था, राधा रानी को वरदान दिया। वो दुर्वासा मुनि के बारे में बोलते हैं पहले हमें बड़ा सावधान होना चाहिए। और वो शिव जी के ही विस्तार हैं, महादेव के विस्तार है। हनुमान जी भी उन्हीं के एक्सपेंशन है। और हनुमान जी क्या है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नहीं? और वही हनुमान जी का जब नाम लेते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। और वही महादेव जो अपने साथ भूत पिशाचों को लेके घूम रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में समझना थोड़ा सा कठिन है। शिव तत्व बताया गया है, शिव तत्व, जीव तत्व और गुरु तत्व। इसको समझना बहुत ही कठिन है क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और शिवजी तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्षीरम दधी यथा विकार विशेष योगा, दूध भी, दूध और दही से तुलना की गई है, दही से तुलना की गई है शिव जी की। मार्जिनल पोजीशन में है, नहीं ना विष्णु तत्व है ना जीव तत्व है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, एक लोक है सदाशिव लोक। सदाशिव लोक पड़ता है एक घड़ी के पास, नहीं, सदाशिव लोक जो है सदाशिव लोग जो है, जब आप ब्रह्मांड को पार करेंगे, ब्रह्मांड के सारे लेयर्स जो है, 7 लेयर्स होते हैं, पता ना 7 लेयर्स होते हैं ब्रह्मांड के? नहीं पता? नहीं तो पता नहीं तो पता होना चाहिए। कौन कौन से लेयर्स हैं बताइए? बस 4 ही है लेयर, 5 ही है तो 7 बोलो ना, पूरा खुल के बोलो। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, बस। फॉल्स इगो, मिथ्या अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, हो गया। तो 8 हो गए प्रभु आप। तो ये जो लेयर्स है, 8 लेयर्स कह लीजिए, 8 जो लेयर्स हैं, इसको क्रॉस करने के बाद ब्रह्मांड के परे वहां पे विरजा नदी के इस पार, यानी कि इस जगह, इस तरफ, वहां पे लोक है सदाशिव लोक। सॉरी, वहां पे है रुद्र लोक, शिव लोक, रुद्र लोक। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं, रुद्र लोक है। विरजा नदी है, ऐसी विरजा नदी है, यानी कि इसको कारण सागर कहा जाता है। विरजा नदी के इस पार यहां पर रुद्र लोक है, और ये विरजा नदी है, ये है रुद्र लोक। और यहां पे 11 रुद्र का एक्सपेंशन होता है। और ये है विरजा नदी, कारण सागर। कारण सागर को पार करते ही वहां ब्रह्म ज्योति दिखाई पड़ेगी आपको। तो कारण सागर के बाद वहां पे सदाशिव लोक, तो एग्जैक्टली वैकुंठ के अंदर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको वैकुंठ माना जाता है। सदाशिव लोक वैकुंठ में ही माना जाता है, रमा देवी की पत्नी है। और सदाशिव जो है वो विष्णु तत्व है। सदाशिव शिव तत्व करके नहीं, सदाशिव वैकुंठ में विष्णु तत्व ही है वो। और वो भी भगवान संकर्षण की आराधना करते हैं। और ये जो सदाशिव है, जो विरजा नदी के उस पार है, उन्हीं के ही विस्तार है 11 रुद्र, जो विरजा नदी के इस पार है। आप समझ रहे इस बात को? तो ये सदाशिव के एक्सपेंशन है 11 रुद्र। और सदाशिव कौन है? सदाशिव है महाविष्णु की दृष्टि। महाविष्णु जो दृष्टिपात करते हैं, ये शेक निश्वसित कालमथावलंब्या जीवंती लोमा विलजा जगदंडनाथा, है नहीं? तो महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात जब करते हैं, वो जो दृष्टिपात है वो है सदाशिव, वो ग्लैंस सदाशिव है। तो जब ग्लैंस सदाशिव है, तो ग्लैंस कर रहे हैं सदाशिव है, तो क्या हुआ? उनका क्या फंक्शन है? तो सदाशिव अपना एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन करने के बाद जो रुद्र एक्सपेंशन होता है, वो फिर महामाया का संग करते हैं, फिजिकल यूनियन जिसको कहते हैं, और उसी को शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग जिनके ऊपर आप दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं महादेव के ऊपर, 12 ज्योतिर्लिंग है। तो ये कौन है? शिवलिंग कौन है? ये महादेव और महामाया, इनका जो आपस में जो मिलन होता है, फिजिकल यूनियन होता है, उसको शिवलिंग कहते हैं। और प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत का एक तात्पर्य बता रहे हैं कि
महाविष्णु के उनके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, अनंत कोटि जीव जो है उनके स्वरूप में व्याप्त है, उनके स्वरूप में है, और जब दोबारा सृष्टि करनी होती है वो सारे जीव जो है बाहर निकलते हैं। राइट, अब इनका क्या कार्य है, ब्रह्मा जी का क्या कार्य है, शिव जी का क्या कार्य है? तो शिव जी जो है क्या करते हैं, उस समय महामाया का जब संग करते हैं, उनके वीर्य से सारे जीव इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। महादेव जब महामाया का संग करते हैं तो उनके वीर्य से असंख्य जीव जो है ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और ब्रह्मा जी उन सब जीवात्माओं को 84 लाख योनि में फिट करते हैं, माया का साथ लेके, उनका हेल्प लेके। तो इस तरह से प्रॉपर वर्णन कर रहे हैं। तो महादेव का बड़ा रोल है, लेकिन जो मेन का रोल है वो ये है कि वो भक्त है, भगवान के भक्त है, अनन्य भक्त हैं, और भक्तों से बड़े खुश है, भक्तों से बड़ा विशेष प्रेम है उनको। तो यहां बताया गया कि वर्णाश्रम धर्म, जैसे कि भागवत में भी बताया गया, तब पुंबीर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रमा विभागशः स्वनुस्थित धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है कि वास्तव में वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है, कि हरि को प्रसन्न करना, भगवान हरि को प्रसन्न करना। लेकिन अगर ये ना भी करे, अगर केवल कोई वर्णाश्रम धर्म का ही पालन करता है, केवल वर्ण और आश्रम में रहता है, तो वो भी जो है ब्रह्मा जी के लोक में जा सकता है, ब्रह्मा जी को ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। या तो फिर योगी जन है, योगी क्या करते हैं, वो हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो परमात्मा का दर्शन करके व्हाट इज देयर गोल? तो ये भी श्रील प्रभुपाद ने बताया भागवत के द्वितीय स्कंद में, जो परमात्मावादी है, परमात्मा का जो दर्शन करते हैं, जिनका भगवान से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं बना अभी रस के आधार, भाव के आधार पर, लेकिन केवल दर्शन ही कर रहे हैं जो परमात्मा का, तो उनका क्या, उनकी क्या गति होती है? या तो फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं, या फिर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद अगर उनको भक्तों का संग मिल गया, शुद्ध भक्तों का संग मिल गया, तो वहां से फिर वो वैकुंठ प्रवेश करें। तो परमात्मावादी जो है वो भी वैकुंठ नहीं जाते हैं, या तो ब्रह्मा जी के लोक में जाएंगे, या फिर कहाँ जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में लाएंगे, जिसको सिद्ध लोक भी कहा जाता है। तो इस तरह से इन बातों को बड़ा अच्छी तरीके से समझना है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कुछ चेतना की बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। राइट, परपोर्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखिए चैतन्य चरितामृत में भी महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को मिलते हैं प्रयाग में, और उनको 10 दिन की शिक्षा दी है चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया, उन्होंने एक वर्णन किया इसके बारे में। उन्होंने कहा कि 84 लाख प्रकार की जीवात्मा है, और 84 लाख प्रकार के शरीर है, और असंख्य जीव है, अनंत कोटि जीव है। इसका 2 विभाजन किया गया है, जीवात्मा को 2 भागों में बांटा गया है। स्थावर है, एक जंगम है। स्थावर का मतलब जो एक जगह पे ही रहते हैं, हिलते डुलते नहीं, जैसे पेड़ पौधे एक ही जगह पर रहते हैं, जो चलायमान नहीं है, स्थावर। और जंगम का मतलब होता है कि जो चल सकते हैं, जैसे पशु पक्षी वगैरह ये चल सकते हैं, इनको स्थावर, इसको जंगम बोला गया। स्थावर हो गया, और क्या हो गया, जंगम हो गया। अब जो स्थावर है, सॉरी जो जंगम है, जंगम में आते हैं जैसे 3 कैटेगरीज हैं। एक तो जो पृथ्वी में चलते हैं पशु जो होते हैं, और जलचर जो होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, और तिर्यक, तिर्यक का मतलब होता है पक्षी, तिर्यक। तो तिर्यक जो है ये पक्षी होते हैं, और 3 प्रकार के व्यापारीकरण किए गए हैं। उसके बाद फिर आगे का डिवीजन बताया महाप्रभु ने, मनुष्य, जो मनुष्य है, मनुष्य जिनको शरीर प्राप्त हुआ है, 4 लाख योनि में जो प्रवेश किए हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें भी विभाजन किया उन्होंने। 2 प्रकार के विभाजन किए हैं, एक है वेद निष्ठा और एक है मलेच्छादी। वेद निष्ठा मतलब जो वैदिक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और मलेच्छादी यानी कि मले, चंडाल, यावण इत्यादि जो है वो भी असभ्य मनुष्य माने गए हैं, वो भी अलग कैटेगरी है। उसके बाद फिर वेद निष्ठा में भी 2 डिस्क्रिप्शन, 2 डिवीजन बताए गए हैं। उसमें एक तो है जो वेदों का जो पालन है, वेदों के नियमों का पालन है, वो पूरा नहीं करते, आधा आधा करते हैं, नियमों का पालन पूरा नहीं करते, यानी कि केवल लिप सर्विस करते हैं, यानी वैदिक मंत्र वगैरह बोलते हैं और साथ में चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट सब पी रहे हैं, और नियम का कोई पता नहीं है, नियम फॉलो नहीं कर रहे, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करते हैं। तो बेसिकली लिप सर्विस करते हैं वेदास का। और बाकी जो आधे हैं जो वेद मुखे माने,
सॉरी वेद माने, एक होता है वेद मुख्य माने जो लिप सर्विस कर रहे हैं, और एक वेद माने जो वेद को मानते हैं, यानी कि कर्म कांड के आधार पर जो अपना जीवन बिता रहे हैं, जो वास्तव में जानते हैं कि पुण्य कर्म और पाप कर्म में क्या भेद है, तो वो वेद माने, वो उस प्रकार के भी लोग हैं संसार में। और उसके बाद जिनको धर्मचारी कहा जाता है, जो वेद को मानने वाले हैं और जो वेदों के नियमों का पालन करते हैं और पाप कार्य में नहीं लगते हैं, वो जानते हैं पाप और पुण्य में क्या भेद है, उनको धर्मचारी कहा गया है। और ऐसे कई धर्माचार्यों में कुछ ही होते हैं जो कर्मनिष्ठ होते हैं, जो कि कर्म कांड के आधार पर पुण्य कर्म करते हैं और फल से आसक्त होते हैं, स्वर्गलोक इत्यादि की आशा करते हैं, इच्छा करते हैं। और ऐसे कई कर्मनिष्ठ जो आते हैं, उसमें से कुछ हो सकते हैं, कुछ ही है ऐसे जिनको ज्ञानी कहा जाता है, ज्ञान निष्ठ कहा जाता है, जो ज्ञान से आसक्त होते हैं। और ऐसे कई ज्ञानियों में कुछ एकाध होंगे जो मुक्त होंगे। ऐसे लाखों करोड़ों अनगिनत मुक्त आत्माओं में कोई एक जो है वो कृष्ण भक्त होता है। यही बताया भगवान गीता में, यही बता रहे, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। और इसमें बड़ा अच्छा बताया गया है चैतन्य चरितामृत में भी, ये जो श्लोक आता है ये इस प्रकार से है कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकली अशांत। यानी कि बाकी सब अशांत हैं, जो ज्ञानी है या कर्मी है या अन्य देवी देवताओं के उपासक हैं, वो सब के सब अशांत हैं। क्यों अशांत हैं? वो सब के सब कामी हैं। उनके मन में, उनके चेतना में भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं, कोटि ज्ञानी मध्य होए एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। यानी ऐसे कोटि कोटि जो मुक्त आत्मा है, उसमें से कोई एक कृष्ण भक्त निकलता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवा माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आप देखिए कितने धन्य हैं, ना ब्रह्मा जी के भक्त हैं, ना शिव जी के भक्त हैं, आप कृष्ण के भक्त हैं। और आप जानते हैं, कोई थियोरेटिकली भी समझ जाता है कि कृष्ण परम भगवान है, ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। गोपीनाथ आचार्य से पूछा था सार्वभौम भट्टाचार्य ने, सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा गोपीनाथ आचार्य ने कि आपके ऊपर कृपा नहीं है भगवान की, अभी तक कृपा नहीं हुई। आपके घर में चैतन्य महाप्रभु ठहरे हुए हैं और नहीं पहचान पा रहे हैं उनको। आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़े सन्यासी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, आप उनको नहीं पहचान पा रहे हैं, आपके ऊपर भगवत कृपा नहीं हुई। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं गोपीनाथ आचार्य को, आपके ऊपर कृपा हुई है, ये कैसे कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं कि आपके ऊपर कृपा हुई है, चलिए मेरे ऊपर कृपा नहीं हुई है। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि कोई अगर सिद्धांत की दृष्टि से भी समझ जाता है, स्वीकार कर लेता है, जो भगवान को समझ लेता है, उनकी शक्तियों को समझ लेता है, समझ जाता है कि अगर शक्तियों को देखकर समझ जाता है कि शक्तिमान कौन है, तो समझ लेना चाहिए उसके ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है। लेश मात्र भी कृपा हो गई भगवान की, तो ऐसी कृपा होती है। यानी कि आप समझ जाते हैं कि ये कृष्ण परम भगवान है। ये मानना ही, ये जानना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें ही कई जन्म लग जाते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, और उसके बाद भक्ति करना, ये तो बहुत उच्च कोटि की बात। तो यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद क्योंकि कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, चेतना की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने बताया कि चेतना के अलग अलग स्तर हैं, और कोई जाके जब कृष्ण भक्त बनता है तो वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को अचीव करता है, टॉप मोस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव करता है। इसलिए जैव धर्म में भी ठाकुर भक्ति उन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की है चेतना के बारे में। ये जो ग्रंथ है जैव धर्म, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने के बाद ये ग्रंथ जरूर पढ़िए आप। अभी सारभावना प्रभु ने इसको ट्रांसलेट किया है। ये बुक जब पढ़ेंगे, पूरा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत एक ही किताब में, बेसिक से लेकर एडवांस तक। बेसिक से शुरू किया ठाकुर भक्ति ने ईस्टर्न फिलॉसफीज को लेकर, और वेस्टर्न फिलॉसफीज को लेकर, उसके बाद उन्हें यहाँ तक कि क्रिश्चियन फिलॉसफी, बाइबल को भी डिस्कस किया है, कुरान को भी डिस्कस किया है, वर्णाश्रम धर्म को डिस्कस किया है, और करते 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 वो आखिर में जाकर रस तत्व की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। यानी कि इतना डिटेल है वो बुक, जय धर्म फिलॉसफी का अल्टीमेट बुक है वो। लेकिन प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने के बाद नहीं तो फिर ठीक से समझ नहीं पाए। तो प्रभुपाद भी चाहते थे बुक्स ट्रांसलेट करना, जैव धर्म, चैतन्य शिक्षामृत। तो ठाकुर भक्ति लिख रहे हैं कि अलग अलग लेवल्स हैं चेतना के। तो पहला लेवल उन्होंने बताया आच्छादित चेतना, कवर्ड कॉन्शियसनेस। कवर्ड कॉन्शियसनेस में पत्थर है, जैसे शिला है, पहाड़ है,
तो ये भी जीव है, आप जानते ना, ये भी जीव है। बता दें प्राचीन समय पहाड़ भी उड़ते थे, राइट? तो ये पहाड़ भी जीव है, कवर्ड कॉन्शियस, आच्छादित चेतना। अब वृक्ष हो गए, पौधे हो गए, पत्थर हो गए, ये इनकी चेतना क्या होती है? आच्छादित होती है, लग चेतना ना के बराबर होती है। इसे दिखाई नहीं पड़ता, हम काटते भी है, अगर हिलाते भी हैं पेड़ को तो कोई रिएक्शन नहीं लगता है ना, लेकिन लाइफ तो होता है। लेकिन उनकी चेतना क्या होती है? लगभग ना के बराबर, बिल्कुल आच्छादित होती है चेतना। और इसके बाद आती है नेक्स्ट लेवल, बताया भक्ति ठाकुर ने, संकुचित चेतना। संकुचित चेतना का मतलब है, सॉरी, आच्छादित चेतना का मतलब है कि टोटली जो बिल्कुल कवर्ड है, और संकुचित का मतलब है कि जो बहुत ही ज्यादा संकुचित है। संकुचित चेतना जिसको कहते हैं, जिसमें पक्षी है, पशु है, कीड़े मकोड़े हैं या रेप्टाइल्स हैं, चींटी वगैरह है, तो ये सब भी जो है इस कैटेगरी में आते हैं। और इसमें भी चेतना थोड़ी बहुत जो है जगी होती है, थोड़ा बहुत एहसास होता है, यानी कि अगर उसको मारेंगे काटेंगे तो वो पशु भी जो है चिल्लाता है, रोता है, राइट? और उसके बाद और 3 लेवल्स बताए भक्ति ठाकुर ने, कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स और बताए, मुखलित चेतना, विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना। मुखलित चेतना में 2 कैटेगरीज बताई हैं, एक बताया नीति शून्य और एक बताया निरीश्वरा। नीति शून्य का मतलब होता है ऐसे लोग भी हैं संसार में जो कानून को फॉलो नहीं करते हैं और अनैतिक जीवन, असभ्य जीवन बिताते हैं, उनको नीति शून्य कहा गया है। उस तरह की चेतना रखने वाले जो लोग हैं उनको क्या बोला गया है? नीति शून्य। और निरीश्वरा का मतलब है वो नास्तिक होते हैं लेकिन साथ में कानून के नियमों का पालन करते हैं और नैतिकता का पालन करते हैं। ये दोनों के दोनों जो है मुखलित चेतना में होते हैं। और विकसित चेतना का मतलब है जिसको कहते हैं अनफोल्डेड ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस। मुखलित चेतना के बाद विकसित चेतना, विकसित चेतना में आते हैं शेश्वर नैतिक जीव, यानी कि उनमें नैतिकता होती है, साथ में प्रतिबंध विश्वास होता है उनका भगवान पे, यानी मिक्स होता है नैतिकता। समाज में जो नैतिकता है उसका भी पालन करते रहते हैं, साथ में मंदिर भी आते हैं, दंडवत वगैरह करते हैं, भगवान के सामने प्रणाम वगैरह करते हैं, थोड़ी प्रार्थना वगैरह बोल लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? विकसित चेतना कहा गया है। और इसके आगे के जो लेवल्स हैं, एक और लेवल है विकसित चेतना में, कौन? वो भक्त जो अभी साधना भक्ति में लगे, जो समझ चुके हैं कि कृष्ण परम भगवान है और साधना भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसे हम सब बैठे हैं यहाँ पे। तो आप सब कौन सी कैटेगरी में अभी? विकसित चेतना में, यानी कि डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है आप सबका। मतलब कमाल की बात है नहीं? विकसित चेतना वाले भक्त यहाँ बैठे हैं, तो हम सब विकसित चेतना की कैटेगरी में। और आगे अगर बढ़ गए कुछ एक आध भक्त यहाँ पे पूर्ण विकसित चेतना। पूर्ण विकसित चेतना का मतलब है जिनका भाव जागृत हो गया है, जो भाव की अवस्था में पहुंच गया, जिनको स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई है, वो है पूर्ण विकसित चेतना। तो ऐसे जो भक्त हैं विकसित चेतना वाले और या भाव या पूर्ण विकसित चेतना वाले, ये इनको कृष्ण की कृपा मिलती है, यानी कि धाम जाने के ये लोग अधिकारी बन जाते हैं। और बाकी सब क्या यहीं रह जाते हैं, जो वेद माने वेद ना माने, धर्मचारी, कर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा और वगैरह वगैरह जितने भी बताया हमने कैटेगरी, वो सब इस पृथ्वी में रह जाते हैं या ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, ऊंचे लोगों से नीचे लोगों तक। आ ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, तो उनका आवागमन चलता रहता है। लेकिन जो विकसित चेतना वाले हैं या फिर पूर्ण विकसित चेतना वाले हैं, वो भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। कृष्ण की अगर विशेष कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। और महादेव की बड़ी कृपा है, शिव जी की बड़ी कृपा है। बहुत सारी और कथाएं थी, समय पता नहीं क्यों जल्दी बीत जाता है, तो इसलिए हम यहीं पे विराम देते हैं। बहुत सारी घटनाएं थी हमारे पास, बहुत सारे और भी लीलाएं थी बताने के लिए, लेकिन क्या करें। एक मच्छर वाली लीला सुना देते हैं बस। मच्छर वाली लीला ये है कि मानसी गंगा में सनातन गोस्वामी रहते थे, और जो भजन करते थे तो मच्छर बहुत आते थे वहां पे, और मच्छर बहुत तंग करते थे। सनातन गोस्वामी ने सोचा अब यहाँ पे भी नहीं रह पाऊंगा, किसी और जगह जाके भजन करना होगा। तो निकलने लगे, महादेव ने दर्शन दिया, उनको कहा सनातन कहाँ जाने आप, मच्छर से परेशान है, आज के बाद यहाँ कोई मच्छर नहीं आएगा, भजन करिए, आनंद में रहिए। और आज भी वहां पे जहाँ भजन कुटीर सनातन गोस्वामी का मानसी गंगा में, वहां मच्छर नहीं, बाकी उस इलाके में, दूसरे इलाके में मच्छर है, उस पर्टिकुलर स्पॉट पे मच्छर है ही नहीं वहां पे। तो ये महादेव की कृपा है। सनातन गोस्वामी के साथ बहुत सारी घटनाएं हैं, कभी फिर दोबारा मौका मिलेगा फिर बताएंगे। और हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। अभी एक और खुशखबरी है, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमारा अभी भी हमारी पहचान है शरीर से, और हम यही सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, तो इसलिए शरीर का फोटो खींचा जाएगा।
जिसमें चेतना है। तो नीचे फाउंटेन के पास चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने, वहां पे आपका बहुत सुंदर फोटो खींचा जाएगा। लेकिन देखने में हम सब एक जैसे लगते हैं, है ना। अधिकांश यहाँ जो बैठे हैं केश, मुंडित केश हैं और तिलकधारी हैं, तो फिर भी वैरायटी है बहुत। कुछ पीले हैं, कुछ लाल हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवक हैं, जो भी हैं, माताएं हैं, सब हैं। तो आप सब नीचे आइए और फोटो खिंचवाइए सोविनियर के लिए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की